आगे बढ़ता है उसको हम पिच कहते हैं। क्या कहते हैं? पिच। देखो, द डिस्टेंस मूव्ड बाय द मेन स्केल, बाय द मेन स्केल ब्रैकेट में लिख देना नट, NUT, नट, इन वन कंप्लीट रोटेशन, इन वन कंप्लीट रोटेशन। रोटेशन इज कॉल्ड पिच, PITCH। क्या कहलाती है? पिच। पिच। और मान लो, और ये मेन स्केल डिवीजन किसमें होंगे? वही इसका मेन डिवीजन स्केल किसमें होंगे? मिलीमीटर में। किसमें होते हैं ये? मिलीमीटर्स। और लीस्ट काउंट जो होता है, ध्यान से सुनना, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच, पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन। देखो नीचे, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। क्लियर हुआ? लिख लिया? हाँ सर। अब सुनो, एक छोटा सा सवाल करते हैं। देखो, the distance moved by the screw in 4 complete cycle या 4 complete rotation is 2 millimeter। लिख लिया? लिख लिया? अरे लिख लिया कि नहीं? हाँ सर। क्या लिखा? द डिस्टेंस मूव्ड बाय द मेन स्केल या स्क्रू in 4 complete cycle is 2 millimeter। लिख लिया? If there are 100 division on circular scale, पहला पार्ट है इसका फाइंड पिच। पहला निकालना है पिच। समझ गए? समझ गए? पहले पार्ट में क्या निकालना है? पिच निकालना है। पिच। दूसरे पार्ट में निकाल लो लीस्ट काउंट। ठीक है? हाँ ठीक है? सर। तो पिच निकालने का तरीका है कि टोटल डिस्टेंस कितनी मूव करी उसने? 2 मिलीमीटर। और कितने राउंड किए? 4। तो जितने राउंड किए वो नीचे आएगा, और जितनी डिस्टेंस वो आगे चला वो ऊपर आएगा। यानी एक कंप्लीट साइकिल में कितना चला? 2/4। अरे 4 साइकिल में कितना चला? 2 मिलीमीटर। तो एक साइकिल में कितना चलेगा? अरे एक रोटेशन में कितना चलेगा? नहीं आया समझ में क्या? अरे आया कि नहीं आया? आया कि नहीं? आगे सर। अरे 2 मिलीमीटर तो चल रहा है 4 राउंड में, तो एक राउंड की डिस्टेंस होती ना पिच। तो एक राउंड में कितना चलेगा? 2/4। यानी कितना हाँ चलेगा सर। ये? 0.5 mm उसका पिच हो गया ना। हाँ सर। और हाँ कितने सर। टोटल डिवीजन है सर्कुलर स्केल पर? कितने डिवीजन है सर्कुलर स्केल पर? सर्कुलर स्केल पर कितने डिवीजन बताए मैंने? 50 to 100। अरे इसमें कितने बताए? इस क्वेश्चन में 100 बताए ना। हाँ सर, इस क्वेश्चन में 100 बताए। जितने उसमें दिए हैं वो लिखे 100, तो नीचे 100 से डिवाइड और कर दो। तो ये क्या आ जाएगा? लीस्ट काउंट। क्या आ जाएगा ये? लीस्ट काउंट। इसका लीस्ट काउंट कितना आएगा? 0.005, 0.005 mm। बोलो हाँ या ना? समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर। तो लिखिएगा द लीस्ट काउंट। इसमें ये तो एक सवाल हो गया। अब देखो, लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज इज अबाउट 0.01 mm। कितना होता? 0.01 mm। इसका आंसर ये नहीं है, वो तो मैं थ्योरी में लिखवा रहा हूं। ठीक है? हाँ सर।
क्यों? वर्नियर कैलिपर्स का कितना था? 0.1 mm, स्क्रू गेज का कितना है? 0.01 mm। ठीक है, ठीक है कि नहीं? अरे ठीक है कि नहीं है? हाँ सर। और आपके पास जो सिंपल स्केल होता है उसका कितना लीस्ट काउंट होता है? 1 mm। 1 mm। यानी उससे 10 गुना कम लीस्ट काउंट होता है किसका? वर्नियर कैलिपर्स का। और उससे भी 10 गुना कम किसका होता है? स्क्रू गेज का। तो स्क्रू गेज ज्यादा एक्यूरेट है ना? हाँ सर। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर, आ गया। आगे सर। अब देखो, ये वाला जो ये फिक्स है, ये फिक्स होता है। ये इधर वाला क्या होता है? ये। फिक्स होता है। और ये वाला मूवेबल है। ये क्या है? मूवेबल है। यानी ये जब हम स्क्रू को घुमाएंगे तो ये आगे बढ़ेगा। क्लियर है? क्लियर है? सर जो पिच निकाली है 0.005 मिलीमीटर, वो कांस्टेंट है ना? अरे ये 0.005 पिच थोड़ी है। पिच तो 2/4 है ना सिर्फ। हाँ सर। अरे 4 रोटेशन में कितना चला था? ये 2 मिलीमीटर चला था ना? 2 मिलीमीटर। तो पिच का मतलब है एक राउंड में कितना चला, तो 2/4 ये पिच है। ओके और सर। उसको नंबर ऑफ डिवीजन से डिवाइड कर दिया तो ये लीस्ट काउंट आ गया। क्या आ गया? ये लीस्ट काउंट। मैंने एक ही में आंसर निकाल दिया। ये लीस्ट काउंट है। हाँ सर। और 2/4 0.5 mm ये पिच है। नहीं आया समझ में? आ गया सर, आ गया। पिच को टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल से डिवाइड कर दो तो लीस्ट काउंट आ जाता है ना? हाँ सर, हाँ। अच्छा, ये वाला नट, ये वाला नट दिख रहा है आपको? ये वाला हाँ सर, दिख रहा है। लेफ्ट वाला, ये क्या होता है? फिक्स होता है। और ये वाला जब हम इस स्क्रू को घुमाते हैं तो ये आगे बढ़ता है। समझ गए? हाँ सर। ठीक है, इसको हटाएं, साफ करें। हाँ सर। अब देखिएगा, जिस समय फिक्स वाला नट है J1 और मूवेबल नट है J2, ये दोनों टच कर रहे हैं। ये दोनों क्या कर रहे हैं? टच कर रहे हैं। और हमारी जो 0 है मेन स्केल का, 0 किसका? मेन स्केल का। और 0 ऑफ वर्नियर स्केल कॉन्साइड कर रहा है। क्या कर रहा है? सॉरी, वर्नियर कह रहा हूं, कोइंसाइड कर रहे हैं। सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल का 0 क्या कर रहा है? कॉन्साइड। कोइंसाइड कर रहे हैं। यानी हमारी रेफरेंस लाइन के साथ ये वाला 0, एक रेफरेंस लाइन होती है, उस 0 के साथ ये कॉन्साइड कर रहा है। कौन? 0। यानी सर्कुलर स्केल का 0 जो रेफरेंस लाइन होती है उसके साथ कॉन्साइड कर रहा है, तो ये एरर फ्री है। ये कैसा है एरर? एरर फ्री है। समझ में आया? हाँ सर। अब मैंने क्या करा कि J1 और J2 के बीच में एक ऑब्जेक्ट रख दिया जिसका डायमीटर मुझे नापना है। क्या करना है? डायमीटर नापना है। और ये कौन सा है? एरर फ्री है, 0 एरर है। ठीक है? हाँ ठीक सर। है कि नहीं? अब आपने देखा कि ये हमारा मेन स्केल है। क्या है ये? मेन स्केल है। मेन स्केल का एक्स वाला पॉइंट दिख रहा है मुझे। और ये कौन सा स्केल है? सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल का nth वाला पॉइंट कौन सा पॉइंट? nth वाला पॉइंट इस रेफरेंस लाइन के साथ, दिख रही है आपको रेफरेंस लाइन? हाँ सर। इस रेफरेंस लाइन के साथ कॉन्साइड कर रहा है। क्या कर रहा है? कोइंसाइड कर रहा है। तो हमारी मेजर्ड वैल्यू क्या होगी? x जो मेन स्केल पे दिख रहा है आपको, और सर्कुलर स्केल पे कौन सा पॉइंट है? nth डिवीजन कॉन्साइड कर रहा है। nth इंटू क्या कर देंगे? लीस्ट काउंट। वेरी गुड। और लीस्ट काउंट निकालने का तरीका क्या है? पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल। समझ में आ गया? हाँ सर। आया कि नहीं आया?
आ गया सर। तो जब दोनों जॉस टच करें और जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल कॉन्साइड करे रेफरेंस लाइन के साथ, तो इसका मतलब वो एरर फ्री है। क्या है वो? एरर फ्री है। समझ में आया? अब सुनो, ध्यान से सुनना। मान लीजिए जब हमने दोनों जॉस को टच करा, J1 और J2, और हमारी रेफरेंस लाइन ये है, हमारी रेफरेंस लाइन ये है, ये है। ठीक है? हाँ सर। ठीक है ना भाई? हाँ और सर। हमारा जीरो ऊपर है, हमारा जीरो कहाँ है? हाँ सर। ऊपर है। ऊपर है, रेफरेंस लाइन के ऊपर है, ऊपर है। ठीक है? हाँ सर। ये कहलाती पॉजिटिव जीरो एरर। क्या कहलाती ओके। है? पॉजिटिव क्या जीरो कहलाती है? एरर। और मान लो nth डिवीजन या mth डिवीजन कॉन्साइड कर रहा है, किसके साथ? किसके साथ? रेफरेंस लाइन के साथ। और किसका mth डिवीजन? सर्कुलर स्केल का। सर्कुलर स्केल का। और m की वैल्यू लेस देन 50 है। क्या है? लेस देन 50। लेस देन 50। तो ये कहलाती पॉजिटिव जीरो एरर। कौन सी एरर? पॉजिटिव जीरो एरर। अगर जीरो जीरो रेफरेंस एरर। लाइन के ऊपर है। क्या है? अगर जीरो रेफरेंस लाइन के ऊपर है। और m की वैल्यू किससे कम है? 50। 50 से, तो कौन सी एरर है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो वो क्या होगी? m इंटू लीस्ट काउंट। क्या होगी? m into m least इंटू, count। और कौन सी एरर होगी ये? पॉजिटिव एरर। और ध्यान से सुनना, मैंने टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कितने माने हैं? मान लो 100। कितने माने हैं? कितने 100। माने मान लो? और अगर कहीं m की वैल्यू ग्रेटर देन 50 है, थोड़ा ध्यान देना, अगर m की वैल्यू क्या है ग्रेटर देन 50। तो एरर हो जाएगी नेगेटिव। कौन सी एरर हो जाएगी? नेगेटिव। और वो क्या होगी? ध्यान से सुनना, वो एरर m इंटू एल से नहीं होगी, बल्कि टोटल नंबर ऑफ डिवीजन माइनस m, अगर m की वैल्यू ग्रेटर देन 50 है, और इंटू लीस्ट काउंट। समझ में आया कि नहीं? इससे जीरो एरर निकलेगा ना सर? अगर m की वैल्यू 50 से ज्यादा है, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन 100 है मान लो। क्या है टोटल नंबर ऑफ डिवीजन? 100 है। 100 है। तो उस समय हमारी कौन सी एरर कहलाएगी? कौन सी एरर कहलाएगी? नेगेटिव एरर। नेगेटिव। तो टोटल नंबर ऑफ डिवीजन में से उस m को घटा देना, इनटू लीस्ट काउंट कर देना। ये कौन सी वैल्यू आ जाएगी? कौन सी एरर आ जाएगी? जीरो एरर। नेगेटिव जीरो एरर। कौन सी? नेगेटिव जीरो एरर। तो ध्यान रखना है कि अगर जीरो नीचे है, जीरो अगर, नीचे है। अब ध्यान से सुनो, जैसे जीरो ठीक है। नीचे है, जीरो नीचे है, अब जीरो के बाद 1 पॉइंट होगा, 2 पॉइंट होगा, ऐसा होगा सर्कल पे। यहाँ कहीं, यहाँ मान लो कहीं 78 आ रहा है। क्या आ रहा है? क्या 78 आ आ रहा रहा है? है। तो 78 का मतलब जीरो रेफरेंस लाइन के नीचे हो गया ना। हाँ सर। जीरो रेफरेंस लाइन के कहाँ हो गया? नीचे हो गया। ओके। नीचे हो गया ना। तो कौन सी एरर हो गई है? नेगेटिव एरर। और कितना नीचे हो गया ये टोटल कितने थे? टोटल कितने थे पूरे? 100। 100। और ये कितना बचा रिमेनिंग? 100 माइनस 100 माइनस 78। 78। 100 माइनस 78 प्लीज काउंट। ये कौन सी एरर है ये? कौन जीरो सी एरर एरर। है ये? नेगेटिव। तो नेगेटिव हमने जीरो बताया, एरर। समझ में आया? तो अब हाँ जब सर। हम हाँ सर। ट्रू वैल्यू की बात करेंगे तो ट्रू वैल्यू इज इक्वल टू मेजर्ड वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू का मतलब x प्लस n इंटू लीस्ट काउंट, है ना? हाँ है सर। ना? और हाँ माइनस सर। एरर। अब अगर एरर नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी, जुड़ जाएगा। क्यों भाई? हाँ सर। हाँ अगर सर। ये नेगेटिव है तो नेगेटिव में क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। और अगर हाँ पॉजिटिव है सर। तो ये घट जाएगा। समझ में आया? हाँ सर। ये क्या था? ट्रू वैल्यू। स्क्रू गेज। क्या था ये? स्क्रू गेज था सर। मेरे ख्याल से कोई कठिन तो नहीं है ना ये? नहीं सर, अब समझ में आ गया। अब तुम, वैसे भी तुम्हें आ गया समझ में? हाँ सर, आ गया।
मैं इसकी शीट भेजता हूँ आज, ठीक है। हाँ सर। इनकी स्क्रू गेज की और वर्नियर कैलिपर्स दोनों की। कल मैं दोनों चीजों को डिस्कस कर लूंगा। कल क्या है, संडे है ना कल? हाँ सर, कल संडे। हाँ सर। कल संडे है तो कल क्लास देंगे अपन, ठीक है? ठीक है ना? हाँ सर। तो इन दोनों की शीट भेज दूं, कल सिग्निफिकेंट फिगर्स को भी डिस्कस कर लूंगा मैं, ठीक है? हाँ सर, थैंक यू। साफ करें, समझ में आ गया? हाँ सर। हाँ सर।